हेलो बच्चों, राम राम, जोहार। बच्चों, एक शानदार सा सवाल है। आइए इस सवाल को अपन लोग करते हैं। बच्चों, यहाँ पे ध्यान से देखिए, क्या बोला जा रहा है। अ पर्सन ट्रेवल्स एक्स डिस्टेंस, राइट ना, विथ वेलोसिटी v1, ओके, एंड देन एक्स डिस्टेंस विथ वेलोसिटी v2 इन द सेम डायरेक्शन। ओके, क्लियर दैट। फिर बोला है द एवरेज वेलोसिटी, क्या बोला जा रहा है, एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पर्सन इज v। ओके, एवरेज वेलोसिटी भी आपको दे रखा है। बोला जा रहा है देन द रिलेशन बिटवीन v, v1 एंड v2 विल बी। ओके, तो देखिए इस सवाल को हम लोग करते हैं शानदार तरीके से। आइए, ओके, तो ध्यान से दीजिएगा यहाँ पे मेरी बात को थोड़ी सी। मैं जो बोलना चाह रहा हूँ आपको, यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि एक आदमी है ना, एक पर्सन है, ठीक है, एक्स डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है v1 वेलोसिटी से, और एक्स डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है v2 वेलोसिटी से, सेम डायरेक्शन में। ओके, तो बोला एवरेज वेलोसिटी भी दे रखा है पर्सन का। फिर बोला देन द रिलेशन बिटवीन v1 एंड v2 विल बी। ठीक है, इन तीनों में रिलेशन चाहिए। चलिए सॉल्व करते हैं इस सवाल को, राइट। ओके, तो ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। सबसे पहली बात, मैं यहाँ पे एक थोड़ा सा डायग्राम बनाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। ओके ना, मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ पे ए है और एक पॉइंट यहाँ पे बी है, ठीक है ना। तो एक पॉइंट मैं यहाँ से ले लेता हूँ सी, राइट। तो ए से सी चला कितना, एक्स डिस्टेंस चला, और सी से बी भी यदि मैं देखूँ तो वो चला है एक्स डिस्टेंस ही चला है, ठीक है ना। ओके, और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी जो है वो v1 है, और इसकी यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो क्या है, v2 है। और मान के चलता हूँ कि यहाँ पे टाइम लगा होगा t1 और यहाँ पे लगा होगा t2। ओके, क्लियर दैट। तो हम लोग जानते हैं कि एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है, ओके ना। तो देखिए यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी की बात करी जा रही है, तो क्या हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ओके, क्लियर दैट बच्चों। तो यहाँ पे देखिए एवरेज वेलोसिटी जो हमारे पास पर्सन की है वो अपन को दे रखा है, क्या दे रखा है, v है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे v लिख देता हूँ इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए टोटल डिस्प्लेसमेंट हमारे पास कितना है, x प्लस एक्स, ठीक है ना। तो x प्लस एक्स हो गया टोटल डिस्प्लेसमेंट अपन के पास। टाइम क्या हो जाएगा, t1 प्लस t2, राइट ना। इतनी बात यहाँ तक समझ में आ गई आपको। अब देखिए अपन को चाहिए t1 और t2 चाहिए, तो बेसिक सा फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे, होता है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, राइट ना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यदि मैं बोलूँ तो t1 यदि अपन को चाहिए तो क्या करेंगे, x अपॉन डिस्प्लेसमेंट कितना x, और वेलोसिटी कितना है v1। इसी तरह से अपन को t2 चाहिए तो क्या करेंगे, x अपॉन क्या हो जाएगा, v2 हो जाएगा, राइट। अब t1 और t2 की वैल्यू यहाँ पे आ चुकी है, तो इसमें पुट कर देते हैं, ठीक है ना। तो अपन के पास हो गया, देखिए v इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स अपॉन t1 प्लस t2, राइट ना। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, तो ये तो हो जाएगा 2x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, t1 की वैल्यू क्या है, तो x अपॉन v1। तो यहाँ पे हो गया x अपॉन v1 प्लस यहाँ पे इसका हो जाएगा x अपॉन v2, ठीक है। तो v इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x अपॉन, यहाँ से x कॉमन ले लीजिए, तो हो गया 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2, राइट। ओके, क्लियर दैट, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे थोड़ी सी ध्यान देंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा, देखिए v इज इक्वल टू, यहाँ से देखिए x से x कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आ गया अपन के पास बचा 2 अपॉन 1 प्लस
1/v1, ओके ना, 1 प्लस नहीं, 1/v1 है, ठीक है, और 1/v2, राइट ना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2, और यहाँ पे हो जाएगा v1 प्लस v2 अपॉन में v1 इंटू v2। तो इसको सॉल्व करिए तो क्या हो जाएगा, देखिए तो 2v1 v2 अपॉन में v1 प्लस v2 हो जाएगा, राइट, क्लियर दैट। अब यहाँ पे थोड़ा और सॉल्व करते हैं इसको, तो यहाँ पे मैं इसे लिख सकता हूँ v/2, ये 2 को इधर ले आया, तो यहाँ पे क्या हो गया अपन के पास v1 इंटू v2 अपॉन में v1 प्लस v2, राइट। अब इसको ऐसे लिख देता हूँ मैं, 2/v कर दूंगा तो ये भी क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, तो क्या हो जाएगा v1 प्लस v2 अपॉन v1 इंटू v2। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आंसर इसी फॉर्मेट में है तो इसको लाना है हमको उस फॉर्मेट में, आंसर के फॉर्मेट में इसको एक्चुअली, ठीक है ना। तो देखिए 2/v इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा v1 इंटू v2 प्लस v2 अपॉन में v1 इंटू v2, राइट, इसको इसे लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, v1 से v1 कैंसिल हो गया, v2 से v2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ आ गया 2/v इज इक्वल टू, यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1/v2 प्लस 1/v1, राइट। अब इसी को थोड़ा सा संभाल के लिख दीजिए, तो क्या हो गया 2/v इज इक्वल टू 1/v1 प्लस 1/v2, और यही इस सवाल का क्या हो गया बच्चों, आंसर हो गया, राइट। अब देख लीजिए यहाँ पे ऑप्शन, तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए तो नहीं है, ये तो गलत है। ऑप्शन बी को देखिए तो 2/v, देखिए यहाँ पे भी मेरा 2/v है, राइट, ओके। फिर यहाँ पे देखिए 1/v1 प्लस 1/v2 है ना, तो यहाँ पे भी देखिए 1/v1 प्लस 1/v2। तो यहाँ पे जो अपन का सही आंसर हो गया वो क्या हो गया, बी नंबर हो गया। ओके बच्चों, थैंक यू।